रहे मेरा दिल। देवानंद हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम था जो अपनी अलग स्टाइल और सदाबहार रोमांस के लिए जाना जाता था। उनकी दीवानगी का आलम यह था कि एक दौर में यह अफवाह भी उड़ गई थी कि देवानंद के काले कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि उन्हें देखकर लड़कियां बेसुध हो जाती थी। हालांकि ये एक पूरी तरह से अफवाह थी, लेकिन वो एक ऐसे सितारे थे जो पर्दों पर सिर्फ प्यार, खूबसूरती और जीने की कला की बात करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब यह सितारे एक्टिंग दुनिया से दूर उस समय के मौजूदा सरकार के खिलाफ न सिर्फ आवाज़ उठाई, बल्कि सरकार के खिलाफ अपनी खुद की पार्टी बनाकर दिल्ली की सत्ता को सीधे चुनौती दे दी थी। किस्सा 1975 का है। देश में आपातकाल लागू था और प्रेस पर सेंसरशिप थी और अदालतों के हाथ बंधे थे। उस समय सूचना और प्रसारण मंत्री थे विद्याचरण शुक्ल, जो संजय गांधी के बेहद करीबी थे, जिनका काम था सरकार की छवि को सुधारना। इस छवि को सुधारने के लिए इमरजेंसी के घोषणा के कुछ ही दिनों बाद इंदिरा गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम लाने का ऐलान किया था, जिसमें बढ़ती महंगाई और कीमतों पर रोक लगाना, जमाखोरों और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, भूमिहीनों की जमीन देना और बंधुआ मजदूरी खत्म करना, छात्रों के लिए सस्ती किताबें और हॉस्टल का इंतजाम जैसे मुद्दे शामिल थे। सरकार का तर्क था कि इमरजेंसी इसीलिए लगाई गई है ताकि इन 20 कामों को बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके। सरकार चाहती थी कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे रेडियो और टेलीविज़न पर आकर सरकार की नीतियों और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की तारीफ करें। फिल्मी जगत के कई दिग्गजों ने दबाव में आकर सरकार का समर्थन किया। अधिकारियों ने देवानंद से भी संपर्क किया। उनसे कहा गया कि वो टीवी और रेडियो पर आकर इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम की तारीफ करें और जनता से इसका समर्थन करने की अपील करें। साथ ही यूथ कांग्रेस की रैली में भी शामिल हो और इमरजेंसी के पक्ष में बोले। लेकिन देवानंद ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं एक कलाकार हूँ, मेरा काम है अभिनय करना, मैं किसी राजनीतिक एजेंडे का प्रोपगंडा टूल नहीं बन सकता। देवानंद का वह इनकार सूचना और प्रसारण मंत्री बीसी शुक्ल को पसंद नहीं आया। उस समय हालात ऐसे थे कि सत्ता को ना सुनने की आदत नहीं थी और इसका खामियाजा देवानंद को तुरंत भुगतना पड़ा। दूरदर्शन, जो उस समय मनोरंजन का साधन था, वहाँ से देवानंद की फिल्में गायब हो गई। आकाशवाणी पर उनके इंटरव्यू और कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई। इसी समय देवानंद की आवाज़ माने जाने वाले महान गायक किशोर कुमार ने भी सरकार के लिए गाने से मना कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर किशोर कुमार के गानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह वो दौर था जब सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत कम ही लोग जुटा पाते थे, लेकिन इस दबाव ने देवानंद के अंदर एक एक्टिविस्ट के रूप में उभरे। इमरजेंसी हटने के बाद 1977 के चुनाव में उन्होंने खुलकर जनता पार्टी का प्रचार किया और इंदिरा गांधी के हार में एक अहम भूमिका निभाई। कहानी में असली मोड़ तब आया जब 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार, जिसके लिए देवानंद ने जी जान से प्रचार किया था, महज 2 साल के भीतर आपसी कलह के कारण गिर गई। 1979 आते आते देश में फिर से चुनाव की हार सुनाई देने लगी। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम थी कि इंदिरा गांधी की वापसी अब तय है। यह देवानंद के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने महसूस किया कि जिन नेताओं पर उन्होंने भरोसा किया था, वो देश की सेवा करने की बजाय कुर्सी की लड़ाई में उलझे हुए हैं। देवानंद ने तय किया कि वो किसी नेता का समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि खुद विकल्प बनेंगे। 1979 में उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया यानी NPI लॉन्च की। उनके इस फैसले में फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज, बुद्धिजीवी और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने उनके साथ जुड़ गए। उनका लक्ष्य साफ था कि पेशेवर राजनेताओं को हटाकर ईमानदार और गैर राजनीतिक लोगों को संसद में भेजना। मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में पहली रैली आयोजित की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन पार्क में पैर रखने की जगह नहीं थी। लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उस विशाल जनसभा में देवानंद ने माइक थामते हुए जनता से जो अपील की, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ सत्ता पाने नहीं, व्यवस्था बदलने आया हूँ। हालांकि नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया का यह सफर बहुत लंबा नहीं चला। देवानंद एक भावुक कलाकार थे और उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि रैलियों में उमड़ने वाली वह लाखों की भीड़ उनके विचारों को सुनने नहीं, बल्कि उनकी झलक पाने आती है। और कुछ समय बाद ही उन्होंने पार्टी भंग कर दी और यह कहते हुए पीछे हट गए कि मैं अपनी फिल्म के जरिए ही लोगों को दिलों में रहना पसंद करूंगा। देवानंद अक्सर कहा करते थे कि मैं अतीत में नहीं जीता हूँ, मैं भविष्य की सोचता हूँ। उनकी राजनीतिक सफर भारतीय इतिहास का एक छोटा अध्याय जरूर था, लेकिन वह बेहद दमदार था। 1975 के उस अंधेरे दौर में जब जुबानें खामोश थी और जी हजूरी का दौर था, देवानंद का वह इनकार किसी भी फिल्मी डायलॉग से ज़्यादा वजनदार था। उनकी नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया भले ही इतिहास के पन्नों में खो गई हो, लेकिन उनका वह साहस और व्यवस्था बदलने की कोशिश आज भी भारतीय लोकतंत्र की एक मिसाल है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल जनबल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।